हाय गाइस, आज प्रॉब्लम क्लास 6 है और रेशियो प्रोपोर्शंस का प्रॉब्लम क्लास पार्ट 6 भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने अलग अलग कर दिया उसको। जो भी पढ़ा रहे हैं पेज से उसका अलग मिलेगा आपको, और जो प्रॉब्लम्स है बुक का उसका अलग मिलेगा। मतलब प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप यू लाइक मैथमेटिक्स के चैनल पर जाइएगा, खोलिएगा उसको और ऊपर में वीडियो या प्लेलिस्ट जो कोई भी एक स्टार्ट करिएगा, सब आपको पार्ट बाई पार्ट मिल जाएगा। अब हम लोग 124 से आगे पढ़ेंगे। 125 नंबर क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें कहता है कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, बॉयज का 10%, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। कहता है गर्ल्स के 1/4 के बराबर है, अर्थात 1/4। आगे और क्वेश्चंस में ऐड है, लेकिन उसको मत देखिए। लास्ट में पूछता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो अगर हम इसको काट दे और जी को इधर लाए तो b/g मिला, और यह 10 में क्या मिलेगा, 4। काटेंगे तो 5:2, अर्थात बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना मिला, 5:2। बाकी और उसमें कुछ लिखा हुआ, उससे कोई बहस नहीं है। जो पूछे उसके बारे में ही ध्यान देना है। एक क्वेश्चन आपका 26 हो सकता है। तो 26 के लिए देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का एक टाइप का। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड 126 इंटू टाइम। अब जब स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, तो कोई पूछेगा स्पीड बराबर तो dy/t कह सकते हैं, t बराबर पूछेगा तो dy/s कह सकते हैं। तो क्वेश्चन 126 में कहता है आपसे कि 3 कारों द्वारा इतना के अनुपात में दूरी तय की गई। मतलब डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है। किस रेशियो में भाई, डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ। 3 कार ने कवर किया है 1:2:3, 1:2:3। 3 कार का मान लीजिए C1, C2, C3, कार 1, कार 2, कार 3। अब कहता है यदि यात्रा के समय का अनुपात, फिर टाइम का रेशियो दिया हुआ है। टाइम का रेशियो दिया हुआ है आपका 3:1, 3:2:1। अब देखिए डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, 3 टर्म्स है। डिस्टेंस टाइम है तो स्पीड पूछ सकता है आपसे, तो इसमें पूछ भी रहा है। तो उनकी चालों का रेशियो बताइए स्पीड का। तो स्पीड बराबर तो क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, अर्थात 1/3:2/2:3/1। अब आ गया ये फ्रैक्शंस में। बोले हैं रेशियो फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए। क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके गुना कर दीजिए। 3 2 1 का एलसीएम 6 होता है, 6 से गुना करिए। ये 2 बार में कटेगा, 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 18। छोटा करिए 1:3:9, अर्थात स्पीड का रेशियो 1:3:9। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, आपको दिया रहेगा। ठीक है। एक नंबर 127 भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है। 127 नंबर, एक 127 में कहता है। 127 बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आप एक तरीका सीखिए। जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, खरगोश 5 छलांग, इसके कंपैरिजन कुत्ता, डॉग 3 छलांग लगाता है। अब फिर कंपैरिजन क्या कर रहा है कि यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है, इसका 3 और इसके 1 के बराबर है, तो आपसे इनके स्पीड का रेशियो पूछेगा। जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स मिले, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाइए, जल्दी से एक लाइन में बन जाएगा। अर्थात 5 एकम 5 और तितरी का 9, अर्थात
इनके स्पीड का रेशियो यह मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिला हमको, स्पीड का रेशियो। अर्थात जितना देर में खरगोश 5 चलता है उतना ही देर में कुत्ता 9 चलता है। अब ये आंसर आपको नहीं मिलेगा, 5:9 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपसे पूछा गया है तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात क्या होगा। कुत्ता खरगोश हमने क्या निकाला, खरगोश और कुत्ता का स्पीड हुआ ये, लेकिन आपसे पूछा है कुत्ता और खरगोश, पहले कुत्ता तब खरगोश, इसलिए इन्वर्स कर लीजिए, कुत्ता और खरगोश के स्पीड का अनुपात, पहले कुत्ता है इसलिए पहले 9 आएगा, खरगोश बाद में, 5 बाद में आएगा। ये आपका राइट आंसर, या इसी को इन्वर्स कर देता तो आपको मिल जाता। अब एक प्रॉब्लम आपका 30 हो सकता है, 30 नंबर। में कहता है कि 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य, देखिए 5 बनाना केला, 5 बी प्लस 4 एप्पल, 4 ए इक्वल टू, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना। मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। 3 बनाना और 7 एप्पल। अब आपसे बनाना और एप्पल का रेशियो पूछ रहा होगा, तो बनाना को इधर लेकर आइए, एप्पल को इधर लेकर जाइए, तो क्या होगा यहाँ पर 3 बी 5 बी 2 बी बचेगा और यहाँ 3 ए बचेगा। इसलिए A/B नहीं, एप्पल/2 बनाना नहीं, बनाना/2 एप्पल पूछा है, इसलिए B/A इक्वल टू 3/2, अर्थात 3:2। ये राइट आंसर हुआ। एक प्रॉब्लम आपका 133 हो सकता है। 133 में कहता है कि किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3%, चलिए ए मान लेते हैं, ए द्वारा 100/3% है तो 100 कर दिए, तोड़ लिए हैं, 33.1/3 को तोड़िएगा तो 100/3 आएगा, परसेंट है तो बटा में 100 कर दीजिए। दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50%, बी के द्वारा 50% बराबर है, कराओ तो 0 से काट दिए हम, ये 2 बार में, बी को यहां लाइए, 3 को वहां लेके जाइए, इसलिए A/B इक्वल टू 3/2, अर्थात ए अगर 3 समान बनाता है तो बी कितना 2 बनाता है। कहता है यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500, दूसरा के बारे में बात कर, मतलब 2 का वैल्यू 1500 तो 1 का वैल्यू 750, 1 बराबर 750 तो 3 बराबर, पहला व्यक्ति का पूछा है तो 2250 आंसर। अब आपका एक क्वेश्चन 137 हो सकता है। 137 को आता है 2 संख्याएं 3, 4 के अनुपात, जो कि पढ़ा चुके हैं आपका गुणनफल वाला केस, फिर भी देख लीजिए, स्टूडेंट्स लोग पूछते हैं इसलिए आपको बता देते हैं। 137 कहता 137 में कि 2 संख्या 3, 4 के अनुपात में है, कोई भी 2 संख्या मान लीजिए, चलिए ए और बी, यह 3:4 के रेशियो में है। अब क्या कहता है, उनके लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक का गुणनफल। देखिए इनका एलसीएम की अगर हम बात करें तो 12 होगा, और एचसीएफ की बात करें तो 1 होगा। तो गुणनफल कह रहा है 2 संख्या हो गया, इनका गुणनफल कहता है
कितना के बराबर भाई? तो 2028 के बराबर है। अब देखिए 2028 के बराबर गुणनफल कर रहा है, इसलिए 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 होगा। अब 12 से भाग करेंगे 20 28 में, बटा में 12 गुने 1, लेकिन यह 1 बराबर मिला हमको, लेकिन कहाँ? ऐसे छोड़ेंगे तो गलत होगा, क्योंकि पहले ही बताया गुणनफल की बात कर रहा है। 2 टर्म्स है, इसलिए 1 का वैल्यू रूट में जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 12 एकम 12, 8 तो बर्छक 72, 108 12 9, अर्थात 1 का वैल्यू 13 हमको मिला। 1 बराबर 13 मिल गया। अब क्या कहता है कि इन संख्याओं का योगफल कितना होगा? देखिए 4 और 3 कितना? 7, अर्थात 4 और 3 7 का योग अर्थात अब 7 का मान कह रहा है, तो 7 बराबर 93 91। देखिएगा 91 दिया होगा ऑप्शन में आपका। अब एक प्रॉब्लम्स आपका हो सकता है 148, बाकी इसमें सब बना हुआ है। 140 बता चुके हैं आप लोगों को। 139 जो है 51 52 की तरह है, पहले भी बोले हैं बनाने के लिए। अब रुपया पैसा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस था वो भी आपको बोले थे बनाने के लिए, बन गया तो ठीक, नहीं बना तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं आप लोगों को। टोटल 151 क्वेश्चन है, 148 आप लोग देख लीजिए। कहता है 148 में कि 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। कौन कौन से क्वाइंस है भाई? 148 नंबर देखिएगा। 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा, 25 पैसा। अब टोटल कॉइन्स दिया हुआ है 378 और इनके वैल्यू का रेशियो दिया हुआ 13 11 7। वैल्यू का 13 11 7। तो आपको बोले थे कि जब वैल्यू का रेशियो दिया रहा है तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया रहेगा, और टोटल अगर वैल्यू दिया रहे तो क्वाइंस का रेशियो दिया रहेगा। अर्थात यहां पर वैल्यू का रेशियो दिया हुआ, हमको क्या करना चाहिए? क्वाइंस में चेंज करना चाहिए। क्वाइंस में चेंज करने के लिए बोले थे मल्टीप्लाई करने के लिए। किससे मल्टीप्लाई करना है? तो देखिए क्वाइंस के लिए मेरे पास 13 रुपया है, खाली 1 रुपया का सिक्का है, तो किससे गुना करें? 1 से करेंगे, अर्थात 13 को सिक्का भी है मेरे पास 1 रुपया का। मेरे पास 11 रुपया है और केवल 50 पैसा का सिक्का है, इसका मतलब 1 रुपया में 2 को 50 पैसा होता है, इसलिए 2 से गुना करेंगे, अर्थात 11 दूनी 22 को सिक्का है मेरे पास। और मेरे पास 7 रुपया है और केवल 25 पैसा का सिक्का है, इसका मतलब 1 रुपये में 4 होता है 28। सब को अगर हम ऐड करेंगे तो 63 मिलेगा। यहां पर 63 क्वाइंस और रियल में 378 क्वाइंस। अब 1 का वैल्यू भाग करेंगे हम लोग तो शायद 6 आएगा, करके देख लीजिएगा। तो जब 1 बराबर 6, आपसे क्या पूछा है? इनमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस। तो देखिए 50 पैसे क्वाइंस यहां पर है, इसलिए 22 का वैल्यू। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 आए 13, अर्थात 50 नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस इक्वल टू 132। पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 132। ओके, 49 भी देख लीजिएगा आप लोग। वन फोर्टी नाइन के बाद में 158 वन प्रॉब्लम है केवल, तो एक ये और एक और बताने के बाद क्लास ऑफ हो जाएगा प्रॉब्लम क्लास। फिर हम लोग मेंस टाइप का पढ़ेंगे। पहले 149 देख लीजिए। कहता है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया
50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के हैं। कहता है इसमें कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से, कहता है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। अगर मान लीजिए 1 रुपया की संख्या अगर 1 लेते हैं तो 50 पैसा का 4 लेना होगा और 25 पैसा का कितना 2, अर्थात 50 पैसा का कंपेयर एक बार इनसे किया है और एक बार इनसे किया है। देखिए 25 पैसा का अगर 2 है तो इससे दुगुना 50 पैसा दुगना है यहाँ, और कहता है इनसे 4 गुना, देख लीजिए इनसे 4 गुना है। इस तरह से हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। अब चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते थे, जैसे 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा। कहता है अगर यह 1 है, सुन लीजिएगा, एक बार 50 पैसा का इनसे कंपेयर किया 25 पैसा से, अगर यह 1 तो यह 2, फिर कहता है यह 4 तो ये कितना 1, यह 4 तो ये कितना 1। इस तरह से आप समझ सकते हैं। 4 2 का एलसीएम 4, 2 और यह 1 तो 1, इसीलिए हम डायरेक्टली एक बार में लिख दिए हैं। तो आप लोग भी डायरेक्टली लिखने का प्रयास करिए कभी कभी। इस बार इस क्वेश्चन में क्वाइंस का रेशियो दिया, पहले वैल्यू का रेशियो दिया था, इस बार क्वाइंस का रेशियो दिया। अब कहता है आपसे इन सिक्कों का कुल वैल्यू 56 रुपया। देखिए अब क्वाइंस है तो वैल्यू निकालना है। अब वैल्यू निकालने के लिए बोले तो भाग करना है। इसमें कितना से 1 से तो 1 ही होगा, इसमें कितना से 2 से, क्यों, क्योंकि 2 को सिक्का मिल के रुपया बनाता है, 2 आएगा। यहाँ कितना से तो 4 से 1/2 आएगा। 2 से सब में गुना कर दीजिए, अर्थात वैल्यू का रेशियो क्या जाएगा 2:4:1, टोटल 7, रियल में 56, 1 का वैल्यू 8। क्या पूछा है 50 पैसे की संख्या पूछा है, अर्थात 4 का वैल्यू तो 32। यह रुपया है बुआ, देख लो वैल्यू है, ये वैल्यू है, अर्थात मेरे पास 32 रुपया है और केवल 50 पैसा का सिक्का है, इसलिए नंबर ऑफ 50 पैसे, बहुत लोग इसी को आंसर मार देता है, कॉइन्स इक्वल टू 32 गुने 2 बराबर 64। ये राइट आंसर जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन 151। वन 151 में कहता है कि 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ। देखिए मान लीजिए a और b 2 संख्या है, यहां पर 1 होल 1/2 दिया हुआ है। 1 होल 1/2 is 2 होल 2/, इसको आप फ्रैक्शन में लिख लीजिए, 2 एकम 2 एक 3 बटा में 2 और 3 दूनी 6 2 8 बटा में 3। इसको काट करके क्या चाहिए 3 दूनी 6, फ्रैक्शन से हटाइए 3 हो जाएगा, 2 यहां लिख लीजिए साफ सुथरा 9:16। फिर कहता है 15 जोड़ने पर अनुपात, फिर होल में दिया हुआ है 3 2 5 बटा में तोड़ दिए हम 5 बटा में 3 और 2 दूनी 4 1 5 बटा में 2। तो ये तो कटिए जाएगा, 6 से गुना कर लीजिए 2:3। दोनों संख्याओं में सेम डिजिट का इंक्रीजमेंट हुआ है तो क्या करना चाहिए, गैप देखना चाहिए। दोनों का गैप 7 है, यहाँ 1 है। आप जानते हैं क्या करना है हम लोगों को, पहला ही क्वेश्चन बताए हुए हैं। तो 9 कम 9 16, 7 दूनी 14, 7 का 21। इससे हमको कोई बहस नहीं। कितना बढ़ा तो 5, यहाँ भी 5, रियल में बढ़ा है 15, 1 का वैल्यू 3। आपसे क्या पूछा है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या, बड़ी पूछे तो 16 का वैल्यू 48। अतः इस तरह से मेरा प्रॉब्लम्स खत्म हुआ। अब आप लोगों का ड्यूटी यही है, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। पेज में 1 से 42 तक एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम 43 से पढ़ाएंगे। आज का क्लास इतना ही तक। थैंक्स, लाइक करिए
और शेयर करिए, जितना हो सके सब्सक्राइब करिए। अपने मित्र से, घर में फैमिली भी है उनका भी अगर एंड्रॉयड फोन है उसमें भी जाकर के लाइक मैथमेटिक्स से आप लोग जाकर के सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।